आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए अगस्त में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पहाड़ों से मैदान तक हर तरफ त्राहिमाम मचा है। लोग कह रहे हैं कि मेघ देवता बहुत हुआ, बस करिए। लेकिन मेघों की मनमानी जारी है। बादल बम की तरह फूट रहे हैं, पहाड़ टूटकर मुसीबत बरसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक हर तरफ हाहाकार मचा है। इस वक्त सबसे बुरा हाल जम्मू का है। वहां नदियां उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज का हाल देखिए, लगता है जैसे कॉलेज में नदी बह रही है। जम्मू में जहां कोई ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, वहां नवभारत के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तवी नदी का उफान और उसकी वेग किस तरीके से तमाम चीजों को बहा कर ले जा रहा है। ये सामने की तरफ का जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इस हिस्से में गार्डन हुआ करता था और ये गार्डन और साइड में जो दीवारें आपको नजर आ रही होंगी, ये दीवारें पानी को रोकने के लिए थी। जम्मू में बादल फटने से कई मकान बह गए। जहां कल तक घर थे, वहां अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। हर तरफ बस पानी की मनमानी नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तावी नदी दूसरी तरफ बहते हुए चली जा रही है और ये देखिए इस कोने का हिस्सा दिखाइए अमित जी। ये कोने में आप देखिए बहुत सारे जो मकानों के स्लैब हैं वो नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कल जब लगभग 25-30 फुट जो इस वक्त तवी नदी जिस स्तर पर है उससे 25 से 30 फुट ऊपर थी, और जब वो ऊपर रही होगी तो वो किस वेग से बह रही थी कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 घर जो है वो पूरे तरीके से अपने साथ बहाते हुए ले गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टाइम्स नाउ भारत आपको चिनाब नदी के उफान की तस्वीरें दिखाने जा रहा है, जिसकी वजह से सीमा पर सैकड़ों गांवों के लोग सैलाब में फंस गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया है। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को मजबूरी में जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इससे पहले 1914 में इस तरीके की बाढ़ आई थी। मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहां पर खड़े हुए वो रोड है, वो यहाँ पर चारों तरफ खेत है, ये कोई नदी नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है, दिख ऐसा रहा है चारों तरफ का नजारा कि ये पूरा का पूरा नदी का माहौल बन गया हो। और जैसा कि हमने यहाँ के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 1914 में इस तरीके की बाढ़ आई थी जब आसपास की चिनाब नदी के 2-3-4 किलोमीटर के आसपास के सारे खेत जो है वो भर गए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति 2025 में ऐसी बन गई है जैसी 2014 में बनी थी। और मैं अमित अपने वीजे से बोलूंगा कि एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भी, पोस्ट की तरफ भी रुक कर ले, सामने की तरफ पोस्ट है और ये जो पानी बहते हुए जा रहा है ये पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, और 100 मीटर महज 100 मीटर की दूरी पर। मतलब टाइम्स नाउ भारत आपको रिपोर्ट दिखा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से, जहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही। सीमा पर कई गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। गांव के लोग तो टायर और ट्यूब के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। और अब आपको पंजाब में पानी के प्रहार की हाहाकारी तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पंजाब के गुरदासपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ स्कूल में फंसे बच्चों का हाल देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। देखिए ये नवोदय विद्यालय है गुरदासपुर में, और आप देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी है। दूर आप यहाँ से देखेंगे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर होगा ये डिस्टेंस। सामने जो एक इमारत आप देख रहे हैं,
उसके बीच में बहुत सारा पानी है, वो नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग है और बताया जा रहा है कि करीब 400 से ज्यादा जो छात्र हैं और शिक्षक हैं वो इस वक्त स्कूल में फंसे हुए हैं। पठानकोट में भारी बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। हर तरफ पानी ने डेरा जमा लिया है। हाईवे तो समंदर में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हैं, जहां भारी बारिश से जबरदस्त तबाही मिली है। पानी इतना ज्यादा है कि हाईवे पर पानी आ गया और बहुत तेज धार यहां पानी की बह रही है। इतना पानी का फ्लो है कि यहां पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर एक यूबीडीसी जो नहर है जहाँ रावी का पानी आता है, उस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर से होते हुए पानी घुसा है नेशनल हाईवे पर और आप देखिए जो लोग वहां पर खड़े हैं उनके घुटनों तक पानी आ रहा है। लेकिन ये पानी यहीं नहीं रुक रहा, यहाँ से जो पानी है ये रिहायशी इलाकों की तरफ चला गया है। लोगों के घर मकान सब कुछ डूब गए हैं और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप देखिए सामने ये एक सड़क है, लेकिन दूर से देखने पर ये किसी नदी की तरह दिखाई देती है। एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हैं उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। पठानकोट में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं एक बच्चे को जवानों के हाथों पर रखकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और आप देखिए यहाँ पर एक परिवार को सुरक्षित निकाला गया। देखिए छोटा बच्चा है। और कितनी देर से फंसे थे सर आप? सर रात से। और कैसे निकले वहाँ से? रेस्क्यू सामान वगैरह वहीं रह गए? हाँ। तो देखिए आप, छोटा बच्चा है और कल रात से लोग फंसे हुए थे। बाकी परिवार भी आ गया आपका बाहर? देखिए आंखें नम है, आंसू हैं, क्योंकि ये जो त्रासदी है। आप देखिए एक महिला को यहाँ सुरक्षित निकाला गया है और यहाँ आके राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बचे हुए। एक परिवार है जो यहाँ रोता बिलखता बाहर निकला है, उसको रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर लाया गया। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ इस तरीके से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज का इंतजाम है, बोट का इंतजाम है। जो भी लोग निकलते हैं उनको यहाँ से बाहर ले जाते हैं, बाहर लाया गया। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ इस तरीके से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज का इंतजाम है, बोट का इंतजाम है। जो भी लोग निकलते हैं उनको यहाँ से बाहर ले जाते हैं। पठानकोट के घर भी पानी से लबालब हैं। घरों में घुटने तक पानी भरा है, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया या तो पानी में बह गया। पठानकोट में पानी ने कितनी तबाही मचाई है इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं। नदी नालों से पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और लोगों के घरों में है, जिसकी वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। ये एक घर है पठानकोट का, बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से सटा हुआ और यहाँ पर नेशनल हाईवे से होता हुआ पानी यहाँ पर आया। तो देखिए कितना फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हम नीचे उतरेंगे तो देखिए अब मेरे घुटनों से ऊपर ये पानी यहाँ पर आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी ने तबाही मचाई। और उस घर के अंदर जो सारा सामान है वो इस वक्त यहाँ डूबा हुआ है पूरी तरीके से। बेड है, फर्नीचर है, अलमारी है और घर का जो भी कीमती सामान था वो सारा डूब गया है।